गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, एक अपडेट आई है शिक्षक नियोजन को लेकर। जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है, ऐसे ही हमारे सभी शिक्षकगण जो भी 94,000 सीटों पे जो भी अप्लाई किया है उनके लिए एक अपडेट है कि दिवाली के बाद काउंसलिंग की डेट निकाली जाएगी। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। जो न्यूज़ है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखिए ये जो अपडेट है कि दिवाली के बाद काउंसलिंग के लिए जारी होगी तिथि शिक्षक नियोजन से। करीब 1 लाख शिक्षकों के नियोजन के लिए संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने की कवायद शुरू होने जा रही है। इस संदर्भ में काउंसलिंग की तिथि दिवाली के बाद जारी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजक के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि काउंसलिंग की तिथि दिवाली तक जारी हो जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग अब केवल उन डीएलएड धारकों की याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर रहा है जिन्होंने याचिका में दाखिल कर कहा है कि दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण डीएलएड धारकों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। अभी तक केवल जुलाई में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल किए गए थे। दरअसल इस संबंध में शिक्षा विभाग का स्पष्ट तौर पर कहना है कि चूंकि नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर से पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए दिसंबर में डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करना तकनीकी तौर पर गलत होगा। इसी हफ्ते हाईकोर्ट में संबंधित सुनवाई पूरी होगी। दोस्तों, एक जो इससे पहले जो केस की गई थी कि डीएलएड वर्सेस बीएड के बारे में प्राथमिकता को लेकर के, तो बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया कि वो अब क्लियर हो चुका है। इसमें डीएलएड और बीएड दोनों इक्वल है। डीएलएड वाले भी 6 to 8 में जा सकते हैं और बीएड वाले भी 1 to 5 में जा सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो जिस योग्य होगी, जिनका जितना परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंग उनका क्लास डिसाइड होगा। और जो स्पेशलिस्ट होंगे सब्जेक्ट के, आई थिंक बीएड में जो वो 6 to 8 के लिए स्पेशलिस्ट हो जाते हैं टीचर, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर होंगे और 1 to 5 में जनरल टीचर कहलाएंगे। तो ये थी। और उन्होंने कहा कि ये अभी जो इसमें क्लाइंट शामिल किया है कि दिसंबर में नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो ये चीज़ इसके लिए कहा गया कि नहीं, कोई भी जब वैकेंसी आती है तो उससे पहले ही जितने लोग क्वालिफाई होते हैं वो इसमें अप्लीकेबल होते हैं। तो ये वैकेंसी 1 अगस्त 2019 को आई थी और जुलाई वाले जो 5 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिजल्ट 30 जुलाई को आ चुकी थी। इसलिए दिसंबर वाले को शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर विभाग चाहे तो इस पर जो वो अधिकारी कार्रवाई करके अपने तरीके से डिसीजन लेकर उसको शामिल कर सकती है। अब ये फैसला कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जो ऑर्डर देगा माना जाएगा। इसी में ऐसे ही जब जुलाई में अगस्त में जो वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने क्या किया था कि एनआईओ से जो डिलीट किया तो उन्होंने बाहर कर दिया था। फिर पटना हाई कोर्ट में इसके लिए भी केस हुई। ऑब्वियसली ये फैसला वहाँ जो स्टूडेंट है एनआईओ डीएलएड के उन्हीं के हित में आना था, क्योंकि ये कोर्स गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई थी और एनसीटी से अप्रूव थी। बशर्ते इस कोर्स के करने के लिए हर राज्य की अपनी अपनी मंजूरी थी कि हाँ ये कोर्स हमारे राज्य में एप्लीकेबल हो। तो ये चीज़ हुई। इसी कारण सरकार उसको फंसाते हुए कुछ नहीं, सरकार की मंशा थी कि जो टाइम निकल जा रहा है सैलरी ना देना पड़े। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब दिवाली के बाद काउंसलिंग की डेट होगी, यानी दिवाली नहीं अब छठ इसको मान लें, क्योंकि उसमें तो ऐसे भी छुट्टी होती है और बिहार का ये महापर्व छठ है। तो छठ के बाद ही अगर डेट आती तो काउंसलिंग की, और काउंसलिंग की डेट जैसे ही आ जाएगी सारे लोग इसमें अप्लीकेबल होंगे जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया। दोस्तों, इस तरह से अपडेट के लिए चैनल पे बने रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सीटेट की क्लास के लिए इस चैनल पे जुड़े। बेस्ट आपको फैकल्टी के साथ बेस्ट वीडियो, बेस्ट नोट, हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। अबाउट चैनल में जाकर आप इसके टेलीग्राम और एफबी पेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी शेयर की जाती है। थैंक यू।